हेलो, मेरा नाम मोहन है। ये है हमारे सोसाइटी का साइंस एग्जीबिशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, बच्चों ने बहुत मेहनत ली है। यहाँ पे किडनी का फंक्शन कैसा होता है ये पूरा प्रॉपर तरीके से बताया बच्चों लोगों ने। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बच्चे लोगों ने बताया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बताया है, एयर पोल्यूशन के बारे में बताया है बच्चे लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से डायग्राम बताया। यहाँ पे बीज कैसा बनता है, कैसे फर्टिलाइज होता है और कैसे फूल क्रिएट होते हैं बच्चे लोगों ने बताया। यहाँ पे बच्चे ने बताया है अर्थ कैसा परफॉर्म करता है, डे नाइट कैसा व्यू होता है, ये पूरा बच्चे ने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने दिन रात इतनी मेहनत करी है, तो बच्चों लोग के लिए एक थंब बनता है, एक थंब बनता है। बच्चों लोग, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं एमजे कोचिंग क्लासेस का फाउंडर मनीष झा। और यहाँ बच्चे जो आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चे ने बहुत तकरीबन 20 दिन से हम मेहनत कर रहे हैं एंड ये मेहनत का फल अभी हमें मिल रहा है। आप यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चे, छोटे से बड़े, हर एक स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ से पूरा मेहनत कर रहे हैं अपना। एंड ये प्रोजेक्ट करने का मेरा मेन कारण था टीम वर्क। हम बड़ों में टीम वर्क नहीं होता, हम बड़ों में हम ग्रजेस बहुत रहते हैं, तो छोटे बच्चे ग्रजेस को कैसे हैंडल करें, प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करें, टीम मैनेजमेंट कैसा, टीम कैसे वर्क करता है एंड कम टाइम में हम कितना क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड भले छोटे बच्चे हैं बट उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये काम मुझे जब मैं छोटा था, मुझे वायरिंग करना नहीं आता था। आज के बच्चे सब वायरिंग करना सीख गए। आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मोस्टली वायरिंग का ही काम है। तो मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे मिले और ऐसे बच्चों को मैं पॉलिश कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसे और बच्चों को मैं पॉलिश करते रहो। या थैंक यू। Good afternoon. This model represents an industrial area with factories. You can see these chimneys release harmful gases, smoke, and this smoke causes harmful disease. This factory release dirty water and chemical waste. This is harmful for fishes, animals, and plants, etc. So it contributes to water as air pollution. Thank you. Good afternoon, sir. Today I am going to talk about evaporation. Evaporation is the process by which water changes in the water vapor. It happens when water gets heated from sun, wet clothes dry because of evaporation. Evaporation help in cooling our body. It is an important of water cycle. Thank you so much. My name is Trisha Vishwakarma. My standard is third. Inside the volcano is hot, melted rock called magma. A volcano is a mountain that can erupt. When it erupts, the magma comes out as lava. Volcano then makes smooth and harsh. Some volcanoes are active and some are not. Hawaii has many volcanoes. Volcanoes can be loud and shake the ground. Volcano is a natural process of the earth. अरे आराम से हड़बड़ाओ नहीं, आराम से।
जा खा ले बच्चा। जैसे खाया कैसे होगा? अभी भी सबको विनेगर उधर है। अबे खाया बच्ची। एक्सप्लेन करो। तू अरे तो हो गया ना फर्स्ट तू ठीक है ठीक है। दाल नहीं रुको गिलास में डालना है ये डाल ये डाल थम्स करना थम्स। Good afternoon. This is our project on hydroponic farming and water dispenser. Now my friends will explain this project and how it's work. Hydroponic farming is a method of growing crops without using soil. Instead, they use nutrition-rich water to grow plants. Some plants grow without soil. Instead, they grow instead in water. They get nutrients from special liquid, and this method is used in many modern farms. Thank you. Now we will show you the working model of both of the projects. This is the water dispenser. You can drink. And next is hydroponic farming. From the well, the water would go to the first bottle. From the first bottle, it will come in the second, and again it will come in the well. This is like a loop. Thank you. थम्स थम्स। Hello sir, my name is Lakshya Pandey. And my name is Smith Joshi. This is a smart dustbin and this is a do not touch me game. तो पूरा A smart dustbin is a. My name is Smith and I have made a smart dustbin. A smart dustbin is a lot devices and sensors like ultrasonic sensors. It detects the full fill level and proximity of a dustbin. It is automatically leads and fulfill automatically leads and proximity. It gives, and I will show you how it works. If you will put your hand here, and afterwards it will open its lids automatically, so you can throw your trash. थम थम थम। तेरा बता। मेरा बस इतना ही था। बस इतना था। क्या है वो सवाल? ले नहीं होगा? ले करो। हम करना बेटा। My name is Sakshi and today we make it My name is Sakshi and I am in 5th standard. Today we make an evolution model. This is an evolution of mankind. First we were a monkey, we lives in trees. Then we were a Homo sapiens, we lives in caves. Then we have a Homo erectus who lives in homes, and now humans lives in buildings. Thank you. Please say your name and start. My name is Arnomanna Asit and I am making a day and night. This is a earth when rotate
he take 24 hours to complete one rotation. In India, there was a day, and in America, there was a night. Day and night occur because Earth rotates on its axis, which it take 24 hours to complete one rotation. As the Earth rotates in different parts of the planet are surpassed, sunlight, darkness, creating the cycle of day and night. We live on Earth. Earth get light from sun. The Earth like a huge ball. Therefore, sun does not reach the entire Earth. Half of the world get light from sun, and other half remain dark. Thank you. This is the Earth. He take 24 hours to complete one rotation. It is rotated in our axis. This is the axis. In India, there was a day. In America, there was a night. My name is Ananya. Today I am going to say the life cycle of plants. This is the seeds. The seeds has weight, roots, and this is the roots. And the plants has coming, little bit big. The plants has come, that the flower is coming. Then the big plants has come, the flower is there. Thank you. Seeds. ये हमारा सीड है. My name is Araina Sandhi Bakshi. I am studying 4th standard. This is recycle of flower. This is seeds. Then seeds grow. Seeds है. फिर little bit big हुआ ऐसा. ये थोड़ा बड़ा हुआ फिर this is the roots. Then come plant little bit. Then sometime Thank you. My name is Ronak Chaudhary. I am learning standard 4th. That is the recycle of plant. That is a seeds, roots, plant, small plant, big plant. Thank you. Hello everyone, my name is Ayush Gupta and I am studying 5th standard. That is the evolution of mankind. जो monkeys थे वो trees में रहते हैं और जो homo sapiens है वो caves में रहते हैं और जो homo erectus है वो घास में रहते हैं और जो humans है वो buildings में रहते हैं. Thank you. Smile. 2, 3. This is the evolution of the plant. This is a small seed. Then this is a small seed. Then the small sprout come. Then the small plant come. Then little bit small flower come. Then flower come. Big. मेरा नाम अनिका है. मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ. अब इसको एक्सप्लेन करना है. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. जब भी बारिश का पानी छत पे जमा हो जाता है और वो ये जो पाइप है उसके थ्रू वो अंडरग्राउंड वेल में जाता है और जब भी अंडरग्राउंड वेल पूरा भर जाता है तो उसका वाटर लेवल मेंटेन होता है. मेरा नाम श्रेया. मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ. हमारे ग्रुप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है. एक्सप्लेन कर. अरे बोल, पहले इंट्रोडक्शन देने वाला है. मेरा नाम विदित योगेंद्र गहारवार है और मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ. हम सब ने मिलके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया है. मेरा नाम प्रत्युष भविष्य झा है. मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ. मैं एमजे कोचिंग क्लासेस का स्टूडेंट हूँ. मैंने और मेरी ग्रुप ने मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट बनाया है. प्ले करते करते बोलना है. एक जन माइक पकड़ो. इसको बोलने आता है. बोल. हाँ. अभी नहीं. बोलो. तो ये
अभी ये एग्जांपल है, तो ये बारिश का पानी जैसा है, और तो फिर ये वाटर ये पाइप से अंडरग्राउंड टैंक में जा रहा है। डालना डल हम दे दो सब्जेक्ट। DNA was discovered by James Watson in 1953. DNA stands for deoxyribonucleic acid. There are 4 types of bases in DNA: adenine, guanine, thymine. Adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine. Their DNA carries out the instruction needed for growth, reproduction, and development of the body. It is present in our whole body. This structure. Hello, good afternoon. My name is Ayushi, and today I am going to explain about the DNA structure. So the structure of DNA looks like the twisted ladder, and the sides of these are made up of sugar and phosphate, and these twisted steps are made up of nitrogen bases. Thank you. Smiling. Perfect. Working model of kidney. Human body has 2 kidneys. My name is Drishya Avinash Singh from standard 9th. This is working model of kidney. This is renal artery. It helps to ये खराब खून हिंदी में खराब खून लेके जाता है किडनी के पास. फिर ये रेनल वेन है, ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो लेता है, और फिर जो भी ख़राब चीज़ बचता है उसको लिक्विड फॉर्म में ये यूरेटर लेके जाता है, और फिर इधर से यूरिन फॉर्म होके इधर से निकलता है. डाल पानी ये डालेगी तो देखो ये पानी से जाएगा, इससे निकलेगा. There are 4 nitrogen bases in DNA. First, adenine, guanine, thymine, and cytosine. Adenine pair with thymine and guanine pair with cytosines. And this is useful for reproduction, and this is present in cells and whole body. Thank you. गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ यशवी मिश्रा, और हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बनाया है. सो DNA was discovered by James Watson in 1953. DNA stands for dioxyribonucleic acid. मैंने पहले किया था, वही वाला गाना इसको. Hello, my name is Shivansh Waghela. I am class 7th. My name is Siddharth Mishra. I am 7th standard. My name is Sahil Salmani. My standard is 8th. My name is Arman Sheikh. I am studying in 7th. My name is Shadarsh Maurya. I am studying in standard 7th. Anuj. My name is Tilagirish Damnekar, and today I am going to show light scattering and Tyndall effect. First, if you shine this laser through this sanitizer, you can see the light gets refracted, or you can say bended. Now we will move on to soap solution. If you shine the laser through it, you can see the particles moving through the light's path, and the light gets scattered. Now soda. If you see in the case of soda, you can see that there are very less impurities, and the light doesn't get scattered at all. You can only see bubbles of carbon dioxide. Now vinegar. In vinegar you can see there are no impurities, and you can't see any particles moving through the light's path. Now drinking water. In drinking water you can't see anything, and it is the most clear water you can see. Muddy water.
When you shine a laser through this, you can see that there are so many impurities in the muddy water, and you can see that the light gets scattered mostly. And if you want to see more, then you can look through this observation table. Every sample is given their expected beam visibility, Tyndall effect, yes or no, and interference about mixture types. हेलो, ये है इलेक्ट्रिक वाटर पंप। तो बेसिकली ये सारे सोसाइटी घर सब में पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक वाटर पंप को चार्ज करने के लिए, उसमें एनर्जी डालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हम लोग ये बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। तो बैटरी इसको चार्ज करेगी, तो हम लोग इसको चार्ज करेंगे तो इससे पानी जाएगा ऊपर, फिर ये हम लोग पानी यूज़ करते हैं। An electric pump is a mechanical device powered by an electric motor pump. बोल साहिल। Designed by आगे का अटैच करेंगे, फिर यहाँ से ये पावर बैंक लेके हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए ये पानी ऊपर जाएगा। तो फिर ये हम लोग रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये हटाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। एनर्जी। मेरा नाम है अभिषेक झा और मैं एमजे कोचिंग क्लासेस में टीचर हूँ। बच्चे मुझे आर्यन सर के नाम से जानते हैं। तो मैं अभी करंटली सिविल में डिप्लोमा परस्यू कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ बनाता हूँ। तो ऑन द मीन टाइम मैंने भी अपना फ्लोर बाय फ्लोर मैंने कॉलेज का मॉडल बनाया। तो ये हमारा है सेकेंड फ्लोर, जिस पे स्टूडेंट्स यूटिलिटी की चीज़ें हैं, डांस रूम, म्यूज़िक रूम, लाइब्रेरी, जिम खाना, लैब्स वगैरह। और यहाँ पे कुछ क्लासरूम भी हमने प्रोवाइड किए और वॉशरूम। और फिर इसके नीचे हमारा है ये फर्स्ट फ्लोर। ये पूरा हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है। फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडेंट्स इजीली रीच कर सके, इसके लिए 2 स्टेयरकेस प्रोवाइड करा है हमने। और ये पूरा हमारा लॉबी है। और यहाँ पे हमारा कैफेटेरिया है, जो कि स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, स्टाफ और जो पेरेंट्स विजिटर्स होते हैं सबको इजीली एक्सेस कर सके। और यहाँ पे हमारा किचन है, ये कैफेटेरिया का। हमारा प्रिंसिपल ऑफिस के बाजू में ही स्टाफ रूम है। और ये हमारे क्लासरूम वगैरह हो गए, और ये इनका वॉशरूम है। और फिर ये हमारा पूरा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, इसमें क्लासरूम्स वगैरह। ये हमारा एंट्री हो जाता है। और फिर ये हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ करना है तो सब कुछ इसमें किया जा सकता है। और ये पूरा हमारा ऑफिस ब्लॉक है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं। उसके बाजू में वॉशरूम है, ताकि स्टाफ के लिए इजी टू एक्सेस हो। और हॉल में भी अगर स्टूडेंट जाते हैं तो उनके लिए भी इजी टू एक्सेस हो। और दूसरा वॉशरूम हमने यहाँ पे दिया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको इजीली एक्सेस कर सकें। थैंक यू। A water dispenser, and it was designed by Luther Hose. After seeing that typhoid is... My name is Dhairya Yadav from 4th standard. This is water dispenser. It was designed by Luther Hose, and after seeing that typhoid is spreading, he invented the water dispenser, and first in Berkeley School he put it. And Hurley Whatlan Taylor also helped him in discovery of water dispenser. You can see its working model too. ग्लास उठा ले।
Wait a second. Water is coming and it's purified. You all have a special place in our hearts. PJ. थंब अच्छे से थंब दिखाना. My name is Grishma Dave. My standard is 9th standard. Components of DNA. DNA is made up of nucleotides. Each nucleotide is consists of three parts. First, sugar deoxide ribose. Second, phosphate group. Third, nitrogen base. Thank you. Thank you. सो ये जो एमजे क्लासेस ने ऑर्गेनाइज़ किया है साइंस एग्जीबिशन हमारे एवेन्यू डी में, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों का इनोवेशन दिख के आ रहा है. उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को बनाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं. इससे ये दिख के आ रहा है कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, और बच्चे भी उसमें बहुत ही फोकस दे के उसको बनाते हैं, समझते हैं, तो उनकी नॉलेज भी गेन होती है और पेरेंट्स को भी दिख के आता है. तो यस, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय एवेन्यू डी एंड मनीष सर. सो इस तरह के एक्टिविटीज़ सोसाइटी ग्रुप में करते रहने चाहिए ताकि अपने जो मोटिव बच्चे हैं वो कंटिन्यू मोटिवेट होते रहें. थैंक यू. देखो बच्चे ने कितने अच्छे से बनाया है. हेलो, माय नेम इज़ हिमांगी टैंक और आज मैं यहाँ पे फेस 1 में साइंस एग्जीबिशन है वहाँ पे आई हूँ हमारे बच्चों को लेके. बच्चों ने बहुत सारा मेहनत किया है. 9th स्टैंडर्ड से लेके 2nd 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं और बच्चों को बहुत सीखने को भी मिल रहा है कि एक वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, वॉल्केनो है, फिर कॉलेज भी बनाया है और एक बहुत अच्छा सा गेम भी रखा है और बच्चों को बहुत कुछ जानकारी मिल रही है. थैंक यू. आई अप्रिशिएट द एफर्ट. मनीष सर ने बहुत अच्छे एफर्ट लिए और बच्चों ने भी बहुत अच्छे एफर्ट दिखाए. थैंक यू. My name is Sarika. I love the science exhibition. I enjoyed the science exhibition. Thank you. मेरा नाम द्विज है. मैं यहाँ पे साइंस एक्सहिबिशन करने आया था. मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और एक गेम भी है. थैंक यू. आप सबको एग्जीबिशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. बच्चों के लिए कुछ तो यूनिक है. हेलो, मेरा नाम शीतल है. मैं एग्जीबिशन में साइंस एग्जीबिशन में बच्चों को लेके आई हूँ. सर ने बच्चों ने सब अच्छा मेहनत किया है. जैसे जो डस्टबिन वाला है, फिर हार्वेस्टिंग का है, लाइट का है, वो सब है तो बच्चों को नॉलेज भी मिलता है. जैसे कि हम बच्चे को बार बार बोलते रहते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, पर जो देखेंगे तो वो सीधा करेंगे. मतलब उसको वो बताना नहीं पड़ेगा, वो देखेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है. जो साइकिल है वो चलती रहेगी और बच्चे को भी एंजॉय भी मिलेगा और उसके साथ नॉलेज भी मिलेगा. तो सर ने, बच्चों ने, सब ने सारा एफर्ट दिया है तो अच्छा है. थैंक यू सो मच. मेरा नाम असित मन्ना. मेरा लड़के का नाम है अर्नब मन्ना. 5th स्टैंडर्ड का लड़का है, स्टूडेंट है वो. बट बच्चे लोग जो बनाया बहुत अच्छा बनाया है. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे लोग और जो भी मनीष भी जो भी कर रहा है बहुत अच्छा ही कर रहे हैं सब. थैंक यू.
Hi, my name is Deepti Joshi and my son is Smith Joshi. Now he is taking 2 nights for this making project, and it was a tremendous experience for myself also and him also. His auntie helping in this project, and Manish sir and others sir also give him guide. So it was a very nice experience for us. I really thankful to Manish sir that he give this opportunity to our children, because everywhere they don't they not get the chance to show their creativity ability. So I really thankful for Manish sir that they should arrange this every year and they give chance to our children. Thank you. Okay. Good afternoon. My name is Girish Jamnekar. I am parent of Tilak Jamnekar. What he has done is he is looking at the light scattering and Tyndall effect. So what he is doing is, like, he is taking different types of liquids and using the light source as a laser pointer, which shows the scattering and demonstrates the Tyndall effect. Okay? Thank you. माई सेल्फ कृष्णजीत सिंह. एक्चुअली ये साइंस एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज़ किया है एमजे क्लासेस ने, मनीष झा ने, सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा सारे ऑप्शंस लाए हैं. मोमेंट जो भी प्रेजेंट किया गया है काफ़ी अच्छा है, और सारे बच्चे एक्सप्लेन उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और एक डिटेल्ड में, आप कह सकते हैं डिटेल्ड वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी सारे न्यू यूनिक तरीके भी बताए हैं कुछ बच्चों ने. जैसे कि वहाँ पर स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि सेंसर के थ्रू बनाया है. मैंने सोचा भी नहीं था इतना छोटा बच्चा कोडिंग करके सेंसर के थ्रू ही बनाएगा. यहाँ पे कुछ लोग साइंटिस्ट बनने के लिए ऑलरेडी रेडी है लग रहा है. उन्होंने किडनी और इन चीज़ों को कैसे फंक्शन करते हैं वो भी बताना शुरू कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें तो फार्मिंग, कुछ बच्चे फार्मिंग में भी इंटरेस्टेड है. सो काफ़ी अच्छा जो है पूरा ओवरऑल सेटअप किया गया है, और बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी की है, और पूरा जो डिटेल्ड वे में बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट है. सो आई कैन से कि मिस्टर मनीष झा इज़ डूइंग वेल, और आई होप इन फ्यूचर काफ़ी सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स या कोडर्स निकले अपने सोसाइटी से. नाइस एक्सहिबिशन डन बाय ऑल चिल्ड्रन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. दिस टाइम पीपल आर वेरी इंटरेस्टिंग डूइंग ऑल द न्यू थिंग्स like kidney patient, electrical, और इम्प्रूवमेंट बहुत है बच्चों लोग में. एक्सप्लेन प्रॉपरली, दे आर एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली. और जो इवेंट है बच्चों लोगों ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है मैनेज, और इस थैंक्स टू मिनिस्टर सर, उन्होंने बच्चों लोग को मोटिवेट किया है. एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिस टाइम पीपल आर इम्प्रूविंग, चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट इन इम्प्रूविंग. सो इट इज़ गुड टू सी. आई होप साइंटिस्ट अपने बिल्डिंग से कुछ आएंगे इन फ्यूचर. थैंक यू. मनीष ने यहाँ पे अपने क्लास का एग्जीबिशन रखा है क्रिसमस वेकेशंस के टाइम पे. तो बच्चों को मतलब फ्री टाइम जो मिलता है वो अपने प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू इंक्विजिटिवनेस, अपना क्यूरियोसिटी, वो लेवल्स थोड़ा बढ़ा के थोड़ा सा इन्वेस्ट हो सकते हैं अपने टाइम के लिए. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सिर्फ स्कूल्स में ये देखने मिलता है, क्लासेस में ये सारी चीज़ें, इतने सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती है. सो फॉर मी इट वॉज अ +1. That's it. And it sends the waste material to the urinary bladder, and it releases into the form of urine. अब चलेगा गार्डन
लोग अलग है, तुम लोग के साथ ही है। वाह बताओ मेरे से क्या कर रही हो? बात देते बात नहीं Okay, now we'll move on to muddy water. Muddy water. You can see that there is very industrial, very high space, and there are particles move to the light spark. Hi, this is Ruchi here. My daughter has made the kidney this thing and DNA with her team. So this is my elder daughter. They have made it very differently, and it is very amazing to see the kids at this age giving such good explanation. Thank you. Hi, I am the sister of the child going in this school, and Manish coaching class is really inspiring other children to make this project with themselves, and they have put in the hard work and they are using their creativity to put in science and learn more about science in our daily life. So that's very nice, and this is very inspiring and this should go on. This is very inspiring for Manish coaching classes. Cheers. Hey guys. पहली बार मतलब प्राइवेट ट्यूशन्स में ऐसा इवेंट मुझे देखने मिला है। बहुत सारे इवेंट्स मैंने देखे हैं, मतलब स्कूलों में तो होती है ये, बट प्राइवेट ट्यूशन में ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। तो काफ़ी खुश हुआ। मेरा खुद का लड़का यहाँ पे मतलब प्रेजेंट कर रहा है उसका प्रोजेक्ट, तो काफ़ी खुश अच्छा लगा। मतलब ये प्रोजेक्ट कहने का मतलब यही है कि प्राइवेट ट्यूशन में ज़्यादातर ऐसे इवेंट्स होते नहीं है। बहुत खुश होगा, मतलब अच्छा प्रोजेक्ट हुआ। And this is a multi-purpose hall, so we have to conduct any meeting, seminar or organize any event. We can conduct here, and in the meantime, the participants and the guests can access the washroom. And this is our whole classroom here. We have one washroom dedicated staircase for students. मेरा नाम श्रेया है, मैं मनीष सर की स्टूडेंट हूँ और ये क्लासेस में आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे कि ये एक पहला क्लासेस है जिसमें मैंने देखा है कि साइंस एग्जीबिशन लिया जा रहा है और ये एग्जीबिशन में बहुत कुछ सीखने मिला। ये एग्जीबिशन करने के लिए मनीष सर ने भी बहुत हेल्प की हमारी, और जैसे कि वो वहाँ पे हमारी टीम है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प की है। और ये क्लासेस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू। तर हा एक अनोखा उपक्रम MNUD फेज 1 यांनी सादर केला आहे की आम्ही आमच्या मुलांना एक प्लॅटफॉर्म दिला होता इकडे, जिकडे त्यांनी आपला प्रोजेक्ट प्रेझेंट केलं आणि तुम्ही बघता की त्यांनी कसं एकदम डिटेलमध्ये त्याचं केलेलं आहे। इकडे तुम्हाला स्मोक पण दाखवण्यासाठी त्यांनी विचार करून तो स्मोक कसा येईल, त्याच्यामध्ये रिव्हर पोल्युशन कसं थांबता येईल, तसं त्यांनी घर दाखवलं आहे, कसं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जे ऑलरेडी आम्ही सोसायटीमध्ये करता होतं ते मोठ्या प्रमाणात कसं करता येईल, क्लाउडचं दाखवलं आहे, रेन कसं फॉर्म होतं। तर खूप काय काय शिकण्यासारखं आहे। पुढच्या वर्षी आम्ही ह्याला अजून मोठ्या प्रमाणात करू आणि मुलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मी सगळ्यांना विनंती करेन की आपले 472 फ्लॅट्स आहेत, आपल्याला इकडे ॲक्च्युली ह्या उपक्रमाला खूप जास्त गर्दी केली पाहिजे होती। आपण त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। हे आपलीच पोरं आहेत, त्यांना जर तुम्ही नेक्स्ट लेवलवरती बघण्याची इच्छा असेल तर त्यांना तुम्ही प्रोत्साहन देणं फार गरजेचं आहे। थँक्यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं मनीष सर के क्लासेस में आया हूँ, उनका फ्रेंड हूँ और आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे जो कर रहे हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। मैं एक बच्चे से मिला जो एक वॉल्केनो बनाया था, वो फ़िलहाल चल तो नहीं रहा था। सो आई आस्क हिम कि भाई चल क्यों नहीं रहा है। सो ही सेड कि भैया कैंपा कोला ख़त्म हो गया है। सो ये 3rd स्टैंडर्ड का एक बच्चा है और उसे पता है कि हाउ कैंपा कोला और कैसे बेस मिलाया जाता है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, बट रिएक्शन काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पर एक गेम है जो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो एंडिंग में प्लीज़ कट करके दिखा देना उसको, वो मुझे बहुत मज़ा आया। और एक 5th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड की बच्ची थी जिसने पूरा ग्लोब को एक्सप्लेन किया कि इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, तो वो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटे एज के बच्चे इतना अच्छा मेंटालिटी रखते हैं या इतना अच्छा ग्रास्पिंग पावर रखते हैं। तो आई गेस
मनीष सर ने उन्हें काफ़ी अच्छा सिखाया। थैंक यू। सो आज का डे मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि ये जो बच्चों ने एफ़र्ट डाले हैं, मतलब मुझे पता नहीं था कि बच्चे इतने अच्छा करेंगे। एंड जो बच्चों ने एफ़र्ट डाले हैं उनके एफ़र्ट्स को लाइक 1 बजे से लेकर उन लोग अभी तक करीब 5 बज रहे हैं, अभी तो खड़े हैं। एंड मेरी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं कि मैं खड़े रहूँ, लेकिन लोग खड़े रहे हैं एंड लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मतलब डिटेलिंग में बता रहे हैं। एंड अच्छा फील हो रहा है कि ये मेरे क्लास में बच्चे हैं। एंड आप देख सकते हैं बच्चों ने एंटरटेनमेंट के लिए एक इवेंट भी रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोरिंग के लिए साइंस एग्जीबिशन उन्होंने एक एंटरटेनमेंट के लिए रखा भी है, जिसमें बच्चे स्कीम्स डालें कुछ, और बच्चों ने दिमाग अपना यूज़ किया है। द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन उनका सुधर गया, इम्प्रूव हुआ है। एंड आई होप कि आगे जाके और ऐसे ही रहे। एंड कुछ भी क्वेरी रहती है मुझसे बच्चे एकदम से अच्छे से पूछते हैं। एंड लाइक जो भी अभी मैं हूँ बेसिकली मेरे बच्चों की वजह से। एंड सो थैंक यू सो मच आप लोग का भी, मतलब मेरी बिल्डिंग के मेंबर्स का भी, जो उन्होंने बहुत कोऑपरेशंस किए हैं मेरे साथ। एंड सूरज भाई, बहुत लोग हैं जो मेरे साथ रहे अभी तक। एंड बस मैं चाहता हूँ ऐसे ही साथ रहे। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है। लेकिन अभी खास मैं आया हूँ बच्चों का एग्जीबिशन देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसा एग्जीबिशन कहीं नहीं होता, सिर्फ यहाँ ही हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए साइंस के, बहुत ही अनोखे हैं। अभी वो लोग मुझे बता भी रहे हैं, बट आपने मुझे बुला लिया तो अब मैं जा रहा हूँ और परफेक्ट रिव्यू बाद में बताऊँगा। सोसाइटी के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन इतने बेहतरीन तरीके से बना लिया। तो उस हमारे टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था, बट अभी के बच्चों के लिए एमजे क्लासेस सर ने, मनीष सर ने बहुत अच्छे से एग्जीबिशन रखा है। आप ये देख सकते हो बच्चे लोग का इतना सारा जोश, कितना अच्छे से बनाया बच्चे लोगों ने। देखो ये सब एग्जीबिशन कितना अच्छे से, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सोसाइटी के बच्चे और एमजे क्लासेस एक नंबर बेस्ट। एमजे कोचिंग क्लासेस।